हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं 27 मार्च के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 28वें हुनर हाट 26 मार्च से जो 4 अप्रैल तक होने वाला है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए भोपाल, बी पटना, सी पणजी या डी शिमला। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा सी। आंसर कौन सा होगा? सी, पणजी में आयोजित किया जा रहा है। 28वें हुनर हाट का आयोजन जो है 26 मार्च से 4 अप्रैल तक कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कला अकेडमी कैंपाल पणजी में, जो कि है गोवा में। कला अकेडमी कैंपाल पणजी में। अगले हुनर हाट का आयोजन जो है वह देहरादून में होगा। देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पर 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हुनर हाट का आयोजन होगा। उसके अलावा सूरत में भी हुनर हाट का आयोजन इस साल होगा, जो कि 26 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाला है। तो यहाँ पर हुनर हाट के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दी। हुनर हाट होता क्या है? हुनर हाट में क्या होता है, देश के जो कारीगर या शिल्पकार होते हैं उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। इसके नाते इसका नाम जो है हुनर हाट रखा गया है। और इसके जरिए 5 लाख से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ, हुनर हाट का जो थीम है वह क्या है? वोकल फॉर लोकल। आपको यहाँ पर रेड अक्षर में दिखाई दे रहा है। तो ये हुनर हाट का क्या है? थीम है, जिसको आप याद रखें। यहाँ पर हुनर हाट का देखो एक बहुत ही बढ़िया चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें कारीगर और शिल्पकार अपने हुनर को दिखाने का मौका पा रहे हैं। आई एम सॉरी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी बिहार और डी मेघालय। तो इसमें से सही आंसर जो है वह बिहार है। यहाँ पर देखिए आपको इमेज दिखाई दे रहा है। इस इमेज में जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार, वह क्या कर रहे हैं? वह नेचर सफारी का उद्घाटन किए हैं। और नेचर सफारी में सबसे खास बात है कि वहाँ पर क्या है? स्काई वॉक है। तो क्या ये स्काई वॉक जो है भारत का पहला स्काई वॉक है? नहीं, भारत का पहला स्काई वॉक जो है वह उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगा हुआ है, जिसको हम लोग लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि इसके बाद जो है बिहार में स्काई वॉक लगा है। और ये बिहार का स्काई वॉक जो है ये राजगीर में है, तो जिसका इन्होंने नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया है। तो ये यहाँ पर आपको स्काई वॉक के बारे में जानकारी मिली थोड़ी बहुत। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखा हुआ है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड थिएटर डे कहते हैं। तो इसमें सही आंसर जो होगा वह होगा 27 मार्च। थिएटर से संबंधित जितने भी कलाकार होते हैं वह इस दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत कब हुई थी? विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत फ्रांस इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा हुई थी सन 1962 में हुई थी। तो ये विश्व रंगमंच दिवस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें लिखा है स्वास्थ्य नाम का जो शब्द है वह भारत संविधान में किस सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी राज्य सूची। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जो स्वास्थ्य नाम का शब्द है वह राज्य सूची का विषय है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें क्या है? उसमें कुल 12 अनुसूची है। कितने? 12 अनुसूची, जिसमें से 7वीं अनुसूची जो है उसके तीसरी सूची में प्रावधान है, या फिर उसके 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान है। मतलब कि जो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है उसमें उसकी जो 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियाँ आती हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें से स्वास्थ्य नाम का जो शब्द है वह किससे रिलेटेड है? राज्य सूची से रिलेटेड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रैल 2021 में वर्चुअल लीडर समिट ऑन क्लाइमेट की मेजबानी करने की बात कही है? तो यहाँ पर देखिए वर्चुअल लीडर समिट के बारे में मैं आपको बताऊं। वर्चुअल लीडर समिट ऑन क्लाइमेट जो है इसकी मेजबानी कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोटो लगा है, ये जो है इसकी मेजबानी करेंगे। और इसमें भाग लेने वाले हैं भारत के पीएम मोदी सहित अन्य 40 देशों के भी पीएम या प्रेसिडेंट। तो ये जो है जलवायु से रिलेटेड मीटिंग है। इसके अलावा जलवायु से रिलेटेड और भी कोई मीटिंग है? हाँ है, वह है COP26। COP26 को हम लोग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जो कि नवंबर को ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। ग्लासगो कहाँ पर है? ग्लासगो जो है वह स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो जो है वह कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में, जहाँ पर नवंबर में COP26 की मीटिंग होगी।
COP26 में पहली बार बुलाया जा रहा है भूटान और बांग्लादेश को भी, भूटान और बांग्लादेश को। तो ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश जो है ये जलवायु परिवर्तन में सबसे ऊंचे नंबर पे आ गया है, मतलब कि पॉपुलेशन में पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इसके यहाँ पर बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होती है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन में यह सबसे नंबर 1 पर आ गया है। तो जलवायु परिवर्तन है क्या आखिर? जलवायु परिवर्तन होता क्या है कि जो इतना भी पोल्यूशन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जैसे कि CH4, CO2 या फिर N2O, ये सब क्या होता है, रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान क्या होता है, गर्म हो जाता है। पृथ्वी का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, जो पोल है, जैसे अर्थ है, अर्थ में ये साइड का पोल और ये साइड के पोल में क्या है, बर्फ़ है। आप इसको जानते हैं कि अर्थ के दोनों साइड पे क्या है, पोल है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर पोल है और यहाँ पर पोल है, यहाँ पर भी बर्फ़ है, यहाँ पर भी बर्फ़ है। ग्रीन हाउस गैसेस जब पृथ्वी का टेम्परेचर हाई होने लगता है तो यहाँ पे जो बर्फ़ है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। पिघलने लगेंगे तो क्या होगा, बीच में कहीं पर आइलैंड होंगे। आइलैंड किसे कहते हैं, जो ज़मीन समुद्र के चारों ओर से घिरा हो, तो वो क्या होते हैं, ये बर्फ़ पिघलने के कारण समुद्र का स्तर क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ये आइलैंड क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे सबमर्ज हो रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जलवायु परिवर्तन जो COP26 या वर्चुअल लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, ये सब जो मीटिंग्स हैं ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। तो यहाँ पर COP26 जो है दूसरी मीटिंग वर्चुअल लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के अलावा वो कहाँ पे होगा, वह ग्लासगो में होगा, जो कि स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड जो है उसकी कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल है एडिनबर्ग और उसकी करेंसी है पाउंड। तो आपको मैंने जलवायु परिवर्तन से लेकर रिलेटेड चीज़ें मैंने बहुत कुछ आपको बताई। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हाल ही में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया। वह पार्क कहाँ पर स्थित है? A पंजाब, B असम, C कर्नाटक और D नई दिल्ली। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन जो है वह 26 मार्च 2021 को नई दिल्ली में किया गया। पार्क का उद्घाटन दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहबुक और भारत के रक्षा मंत्री राज सिंह ने एक साथ मिलकर करा। और इस पार्क में एक जो हमारे जनरल रहे हैं सन 1957 से लेकर 1961 तक, उनकी मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित हुई है, जिनका नाम है जनरल KS थिमैया। KS थिमैया। K का मतलब होता है कोडंडेरा, S का मतलब होता है सुबैया और T का मतलब होता है थिमैया। तो KS थिमैया जो कि 1957 से लेकर 1961 में जो थल सेना थी उसके क्या थे, वे जनरल पद पर आरूढ़ थे 1961 तक। इनकी भी यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड बातें थी मैंने पूरी बताने की कोशिश की। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पुरुष टीम स्पर्धा में भारत कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आपको मैं बता दूं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में हमारे जो 3 बहादुर थे निशानेबाज, जिनमें से स्वप्निल कुसाले पहले हैं, स्वप्निल कुसाले, जो दूसरे हैं वो हैं चैन सिंह और तीसरे जो है नीरज कुमार। इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ जो है यह है कहाँ पर स्थित है? तो A वियतनाम, B जापान, C म्यांमार और D बांग्लादेश। तो जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ जो है वह बांग्लादेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा D। बांग्लादेश के सताखीरा जिला के ईश्वरीपुर गांव में यह स्थित है। यहाँ पर भारत के PM नरेंद्र मोदी ने जोगेश्वरी शक्तिपीठ के दर्शन किए, क्योंकि बांग्लादेश यात्रा पर है हमारे PM नरेंद्र मोदी, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने इस शक्तिपीठ के दर्शन किए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखा है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसे कहते हैं NCAP या फिर इंग्लिश में कहें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, के तहत कितने शहरों को समयबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मैं इसको आपको आसान बता देता हूँ। देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कई सारे शहरों में। तो यहाँ पर क्या किए गए हैं, 132 शहरों को इसमें लिस्टेड किया गया है और यह बताया गया है कि इनको यहाँ की जो वायु है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं। तो इनको क्या किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा। कौन से विज़न के तहत? स्वच्छ भारत स्वच्छ वायु के विज़न के तहत। तो विज़न याद रखिएगा, स्वच्छ भारत स्वच्छ वायु विज़न के तहत इनको क्या किया जाएगा, यहाँ में जितने भी शहर हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको क्या करेंगे, वहाँ पे स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन सब की चीज़ों के ऊपर दबाव दिया जाएगा। कितने शहरों के ऊपर? 132 शहरों के ऊपर। हमारे केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है किस राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवास की एक योजना शुरू करने की बात कही है। इसमें देखिए किफ़ायती का अर्थ क्या होता है। किफ़ायती का अर्थ होता है कम कीमत वाला। तो कम कीमत वाले किराए की आवास की योजना शुरू करने की बात किसने कही है, तो इसमें जो मेन आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, ARHC अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना के तहत गरीब मजदूरों, उसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, कम आय वर्ग वाले कारखाने के जो श्रमिक होते हैं, जो कारीगर होते हैं, और इसके अलावा कॉलेज के जो छात्र हैं, उनको क्या करेंगे, कम कीमत वाले किराए के आवास में रहने की योजना बनवा रहे हैं। कौन, उत्तर प्रदेश के सरकार। तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, जो गरीब मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, और कारखाने में जो काम करने वाले श्रमिक हैं, और कॉलेज के छात्र, जो लोग क्या है, पुअर हैं, उन सबको क्या किया जा रहा है, उनको कम कीमत में किराए की आवास देने की योजना बना रही है। कौन, ARHC का फुल फॉर्म है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, इसरो ने GSAT-1 का प्रक्षेपण कब के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। रीशेड्यूल का मतलब होता है वापस से प्रक्षेपण करेंगे इसको पहले समय में। अब क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए, इसरो जो है GSAT-1 को 28 मार्च को प्रक्षेपण करने वाला था। प्रक्षेपण मतलब लॉन्च करने वाला था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उसको क्या कर दिया गया, उस वक्त स्थगित कर दिया गया, और उसको वापस कहा गया कि अब 18 अप्रैल को लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं कब, 18 अप्रैल 2021 को वापस से। तो उसी को रीशेड्यूल बोला गया है। सही आंसर कौन है, आंसर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये स्टैटिक जीके है। 1671 में सराय घाट का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। ए, मुगल और अहम साम्राज्य के बीच, मुगल और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों और अहम साम्राज्य के बीच, और या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही आंसर जो है वह है मुगल और अहम साम्राज्य के बीच। अहम साम्राज्य जो है, मैं फिर से बोलता हूँ, मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच। इसमें जो अहोम है, अहोम कहाँ के ट्राइब्स हैं, ये जो है असम के गुवाहाटी के ट्राइब है। देखिए, मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच में युद्ध लड़ा गया था 1761 में। कहाँ पर, जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी के पास में ब्रह्म नदी का तट है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। अहोम साम्राज्य के जो सेनापति थे उनका नाम था लाचित बोड़फुकन। क्या नाम था, लाचित बोड़फुकन, जिन्होंने अपने दम पर, या फिर कह सकते हैं अपने शौर्यवीरता पर, और अपने क्या कहते हैं गट्स के ऊपर, इन्होंने क्या किया, मुगल को हराया, और मुगल को बहुत ही बुरी तरह से हराया। और 1671 में कौन से मुगल राजा थे, वह थे औरंगजेब। तो औरंगजेब की सेना जाती है वहाँ पर, जिसके सेनापति रहते हैं, सेनापति जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वह असम में अपनी सेना को लेके जाते हैं, और लचित बोड़फुकन जो सेनापति होते हैं अहोम साम्राज्य के, वह क्या करते हैं, वह मुगलों से युद्ध करते हैं और उनको बहुत बुरी तरह से परास्त कर देते हैं। तो ये सरायघाट का युद्ध बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और एग्जाम में कभी क्वेश्चन में आता भी है। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि निसार क्या है। क्या ये एक मिसाइल है, या फिर रडार है, सी पनडुब्बी है, या फिर ये उपग्रह है। आप अगर नीचे साइड में लाल अक्षर में जो लिखा है उसको देखें तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है। यह एक प्रकार का सैटेलाइट है या उपग्रह है। आंसर डी सही है। निसार का फुल फॉर्म ही है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका मतलब है कि निसार में पहला जो NI का मतलब है वह क्या है, नासा और इसरो। ओके, NI में जो निसार में जो N और I है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है नासा और इसरो। तो यहाँ पर नासा और इसरो जो है ये मिलकर एक सैटेलाइट बना रहे हैं, जिसको कहते हैं हम लोग निसार। और ये कहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा, ये प्रक्षेपित किया जाएगा सन 2022 में। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से ये प्रक्षेपण किया जाएगा, फिर लॉन्च किया जाएगा सन 2022 में। निसार का उपयोग किस लिए किया जाएगा, निसार का उपयोग पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तन को मापने हेतु किया जाएगा। निसार सैटेलाइट में नासा द्वारा एक रिफ्लेक्टर एंटीना लगाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि पृथ्वी के सतह पर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन पर नजर रखेंगे। ज्वालामुखी जो होते हैं उसमें विस्फोट अगर होगा तो उसके बारे में चेतावनी का संकेत भेजेगा। और पृथ्वी के अंदर अगर भूजल कम होने लगेगा तो उसकी निगरानी में यह मदद करेगा। उसके अलावा जो हमारा अर्थ है उसके जो दोनों साइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, वहाँ के अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो उसके बारे में भी ये जानकारी देगा।
तो ये निसार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2022 में छोड़ा जाएगा। और इसको बनाने वाले कौन है? नासा और इसरो दोनों साथ में बना रहे हैं। कहाँ से ये लॉन्च होगा? ये लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो निसार के बारे में जितनी बातें मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है पाकलदुल जल विद्युत परियोजना कौन से नदी पर प्रस्तावित है? पाकलदुल जल विद्युत परियोजना कौन से नदी पर बन रही है? तो पाकलदुल जल विद्युत परियोजना जो है वह 1000 मेगावाट की क्षमता वाला परियोजना है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चिनाब नदी की सहायक नदी, जिसको कहते हैं मरुसूदर नदी जो है वह चिनाब नदी की सहायक नदी है। और इसी मरुसूदर नदी के ऊपर कौन सा जल विद्युत परियोजना बन रहा है? पाकलदुल जल विद्युत परियोजना। ये कितने मेगावाट क्षमता वाली है? 1000 मेगावाट क्षमता वाली है। और ये कहाँ पर है? यह जो है ये है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। तो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये भी स्टैटिक जीके। शहीद दिवस जो है यह 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है। शहीद दिवस के दिन क्या हुआ था? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, जिनको हम लोग जानते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम से। तो ये तीनों जो हैं, मैंने आपको पूरा नाम बताया, इसलिए आप ये ना समझे कि बहुत सारे इंसान थे, नहीं। भगत सिंह 1, शिवराम राजगुरु 2, सुखदेव थापर 3। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन सबका मैंने पूरा नाम आपको बताया। तो ये तीनों को क्या कर दिया गया था? 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर? लाहौर के सेंट्रल जेल में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो फांसी दी गई थी उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शहीद दिवस जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा है? क्या वह क्रांति दिवस है, या फिर शहीद आजम दिवस, सी सर्वोदय दिवस, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए, शहीद आजम जो है ये जो है भगत सिंह का दूसरा नाम है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इसमें जो मेन है वह कौन सा है? वह है सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस जो है ये कौन सा है? शहीद दिवस का दूसरा नाम है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बताने की कोशिश की। आपको यहाँ पर मैं पाकलदुल जल विद्युत परियोजना में एक और चीज़ें बता दूँ कुछ। यहाँ पर जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और उसके अलावा नर्मदा नदी जो है यह जो है मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच में से निकलती है। वहाँ पर जो मैकाल पर्वत है अनूपपुर जिले में, वहाँ से निकलती है। उसके अलावा शिप्रा नदी यह जो है यह निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले से। और शिप्रा नदी के पास में महाकालेश्वर मंदिर भी है। और उसके अलावा मरुसूदर नदी जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। तो यहाँ पर गोदावरी और शिप्रा नदी जो है यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला मुख्यतः 3 नदियों पे लगता है, 4 जगहों पर लगता है। एक तो हरिद्वार में लगता है जहाँ पे गंगा नदी रहती है। उसके अलावा जो है कुंभ मेला लगता है कहाँ पर? प्रयागराज में, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। उसके अलावा गोदावरी नदी पर, उसके अलावा शिप्रा नदी पर। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं आगे दूसरे दिन के करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।